हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इससे पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट के इंपॉर्टेंस पढ़े थे हमने, तो आप देख सकते हो ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। इसका लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, देख लेना इसको भी। तो आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो आप देख सकते हो 4 टाइप के एडवर्टाइजमेंट है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो एस के बुक से आप एस के बुक से भी। तो सबसे पहला है हमारा लोकल एडवर्टाइजमेंट एंड रिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो आप देख सकते हो। तो इसका जो मीनिंग है, लोकल एडवर्टाइजमेंट और रिटेल एडवर्टाइजमेंट दोनों सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोकल एडवर्टाइजमेंट इज जनरली अंडरटेकन बाय स्मॉल फर्म्स लाइक रिटेलर्स, सिनेमा हॉल। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि ये जो स्मॉल फर्म होता है, जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होते, जैसे आप सिनेमा हॉल देखा होगा, कुछ कुछ सिनेमा हॉल तो फेमस होता है जिनका एडवर्टाइजमेंट बहुत जगह तक फैलाया जाता है, बट कुछ स्मॉल सिनेमा हॉल्स होते हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट जो है उस सिटी तक ही लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है, या फिर उस टाउन जो एक जिस टाउन में है। ओके, सिटी टाउन मतलब जैसे आप सीपी जानते हो, सीपी में कोई सिनेमा हॉल है तो उस सिनेमा हॉल सीपी के लोग ही जानते होंगे, या कुछ उससे थोड़ा दूर के लोग भी जानते होंगे, बट पूरे दिल्ली के लोग सिनेमा हॉल के बारे में जानते हैं शायद मुश्किल है। ओके, तो ये होता है लोकल एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक छोटे लेवल पे जो एडवर्टाइजमेंट फैलाया जाता है एक फर्म द्वारा। एक फर्म जो बनाती है, एक छोटे लेवल पे जो एडवर्टाइजमेंट बनाती है, उसकी बात की गई है इसमें। ओके, देन आगे पढ़ते हैं हम। रिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से पढ़ते हैं। रिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफन इंक्लूड प्राइस इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, रिटर्न पॉलिसी, स्टोर लोकेशन एंड नेशनल एडवर्टाइजमेंट यूजुअली कैन नॉट प्रोवाइड। तो इसका क्या मतलब है, जो रिटेल एडवर्टाइजमेंट है, लोकल एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, वो अपने में जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं उस पर वो अपना क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्राइस इन्फॉर्मेशन और सर्विस, रिटर्न पॉलिसी और स्टोर लोकेशन, इनका इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि जो लोग हैं वहाँ पे, लोग जो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहे हो उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, ताकि उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। तो ये सब लोकेशन देता है। बट जब आप पढ़ोगे आगे नेशनल नेशनल एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे, जब नीचे थर्ड पॉइंट दे रखा है नेशनल एडवर्टाइजमेंट, उस पर जो है ये सब देना जरूरी नहीं होता कि स्टोर लोकेशन दे रहे हैं हम, सर्विस पॉलिसी दे रहे हैं कि ये पॉलिसी है, तो ये सब देना जरूरी नहीं होता उस पर नेशनल एडवर्टाइजमेंट में। ओके, देन आगे पढ़ते हैं। द मेन मीडिया विच आर यूज फॉर लोकल एडवर्टाइजमेंट आर शॉप डेकोरेशन, लोकल न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड होर्डिंग्स एटसेट्रा। तो इसका क्या मतलब है जो उस एडवर्टाइजमेंट को जो इस एडवर्टाइजमेंट को फैलाने के लिए जो हम मीडिया यूज़ करते हैं, तो हम कौन सा मीडिया उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोकल एडवर्टाइजमेंट को फैलाना है तो न्यूज़पेपर में देखते हो कि ये मॉल है यहाँ पे, तो ये सब है लोकल एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। टेलीविज़न पे भी मुश्किल आता है, जो उस सिटी का टेलीविज़न है तो उसी में वो दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे ये मॉल है, ये है, बट उससे पूरे ऑल स्टेट या ऑल जो कंट्री है उस पर नहीं दिखाएगा। ये स्मॉल लेवल का एडवर्टाइजमेंट होता है। ओके, देन हम सेकंड पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्या हमारा, और इसमें लिखा भी हुआ है नीचे, इट बेसिकली टारगेट पीपल इन अ सिटी एंड टाउन। जो सिटी एंड टाउन के जो लोग हैं उन्हीं को इनका बेसिक क्या होता है, टारगेट करना, कि उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ। इनका बहुत लॉन्ग लेवल पे अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं प्रोवाइड करवाते। रीजनल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज रेस्ट्रिक्ट अ रीजन विच मे बी वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट। जो एक, ये तो आपने पढ़ा एक सिटी एंड टाउन, ओके, स्मॉल जगह के लिए हो गया लोकल एडवर्टाइजमेंट। रीजनल एडवर्टाइजमेंट जो है स्मॉल से वाइडर एरिया होता है, मतलब उससे ज़्यादा उसका जो एडवर्टाइजमेंट का जो फैलाव है उससे ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा दूर तक होता है। मतलब आप कह सकते हो कि लोकल एडवर्टाइजमेंट एक स्मॉल टाउन के लिए, और जो उस पूरा स्टेट है, जैसे यूपी का एक आप मान लो कि कानपुर है, वहाँ पे जो है लोकल एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और पूरा यूपी में जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको कहते हैं हम रीजनल एडवर्टाइजमेंट। ओके, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो मैंने बताया इस पॉइंट को कर लिया मैंने। जो मोर देन वन स्टेट, स्टेट में हो या मोर देन वन स्टेट जो एडवर्टाइजमेंट फैलाया जाता है, पीपल ऑफ विच हैव अ कॉमन टंग लैंग्वेज और यूजिंग कॉमन प्रोडक्ट। जो वहाँ के जैसे यूपी के लोग हैं उनका अपना लैंग्वेज है, तो कॉमन, यहाँ पे लिखा है कॉमन टंग लैंग्वेज, जो वो अपना लैंग्वेज यूज करते हैं, और जो कॉमन प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो कॉमन प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट भी उसी स्टेट का है तो उसी प्रोडक्ट को यूज करते हो, ये पॉइंट लिख रखा है इसमें। रीजनल एडवर्टाइजमेंट हैज वाइडर कवरेज, तो मैंने बताया कि वो वाइडर एरिया होता है इसका, किससे, लोकल एडवर्टाइजमेंट से। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रीजनल। तो आप धीरे धीरे ना बढ़ते जा रहा है, लोकल पर आपने स्मॉल टाउन के लिए, फिर आपने एक स्टेट के लिए पढ़ा, अब आ गया नेशनल एडवर्टाइजमेंट। जो आप तीसरा पढ़ रहे हो नेशनल एडवर्टाइजमेंट, तो पढ़ते इसमें क्या है, इट इज जनरली अंडरटेकन बाय मैन्युफैक्चर ब्रांड गुड्स। तो जो मैन्युफैक्चर, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चर कंपनियां होते हैं और जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां होते हैं, वो इस थ्रेड के अंदर आता है। वो अपना जब एडवर्टाइजमेंट देता है, उनका एडवर्टाइजमेंट कहाँ तक होता है, नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल इन द सेंस
जो पूरी कंट्री है, जैसे इंडिया है, पूरे इंडिया पे जो उनका यहाँ पे लिखा है मैंने, ब्रांड गुड्स मैन्युफैक्चर जो कंपनी होता है उनका जो एडवर्टाइजमेंट पूरे इंडिया में फैलता है। ओके, एज दे नीड टू कम्युनिकेट देयर मैसेज ऑल ओवर द कंट्री। तो मैंने लिख रखा है जैसे इंडिया एक कंट्री है तो पूरे इंडिया में वो मैसेज जाता है उनका जो एडवर्टाइजमेंट है। एज पॉसिबल मीडिया आर यूज्ड फॉर नेशनल एडवर्टाइजमेंट। तो नेशनल एडवर्टाइजमेंट के जो कौन कौन से तरीके हैं उनको लोगों तक भेजने के, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, रेडियो, टेलीविजन, इनके मेन सोर्स है उस एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक पहुंचाने के। फ्यू एडवर्टाइजमेंट आर नेशनल लेवल आर रिलायंस, HUL, बजाज, गोदरेज, इन सब का आप ऐड देखते होंगे, रिलायंस, HUL, बजाज, गोदरेज। ओके, तो ये सब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं नेशनल एडवर्टाइजमेंट के। तो हमारा जो फोर्थ है लिख रखा है मैंने, इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट। ओके, ऐड कर देता हूँ मैं। इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट इसको पढ़ने वाले हैं, कंपनीज विच आर ऑपरेट मोर देन वन कंट्री अंडरटेकन दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रियों में लोगों तक पहुंचाया जाता है। आपको पता होगा जो आपने डोमिनोज हो गया, ये सब इंडिया की कंपनी नहीं है, ये सब बाहर की कंपनी है, तो इनके ऐड इंडिया में भी आते हैं। तो इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट को इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट कहता है। जैसे इसमें भी लिख रखा है, कंपनीज लाइक पेप्सी, कोका कोला एंड सेल देयर प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दस मेकिंग यूज ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब कोका कोला का जो आपने ऐड देख रखा है, पेप्सी का, वो सब तो बाहर के प्रोडक्ट है। ओके, जो इंडिया में सेल होते हैं, जिनके एडवर्टाइजमेंट जो इंडिया में बनाए जाते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट कहाँ के, बाहर के, तो इनको जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट में रखा गया है। ओके, तो आगे देखते हैं हम। तो आगे जो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। ओके, यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है किसमें, नेशनल एडवर्टाइजमेंट एंड लोकल एडवर्टाइजमेंट। तो आपने पढ़ा था नेशनल क्या होता है, लोकल क्या होता है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। तो पहले तो दे रखा है टेरिटरी कवर्ड। टेरिटरी कवर्ड मतलब किसका ज़्यादा एरिया है। मतलब नेशनल एडवर्टाइजमेंट तो पूरे, क्या कह सकते हो, नेशनल एडवर्टाइजमेंट पूरे, जैसे इंडिया, पूरे इंडिया में होता है एडवर्टाइजमेंट, तो इसका वाइडर रेंज होगा। और लोकल एडवर्टाइजमेंट एक टाउन तक होता है, तो रेस्ट्रिक्टेड कवरेज, मतलब स्मॉल एरिया इनका। और सेकंड लिख रखा है एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। ओके, तो इसमें लिख रखा है रिटेलर्स एक्सपेक्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू मोस्ट ऑफ देयर। मतलब इस पॉइंट में क्या लिख रखा है, जो इस पॉइंट में लिख रखा है जो ये एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। ओके, तो इस पे जो रिटेलर्स होते हैं, जो दुकान में खरीदने वाले होते हैं, जो शॉप पे ले आते हैं उस प्रोडक्ट को कंपनी से, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट जो है पूरे इंडिया में फैलाया गया, तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, तो काफ़ी डिमांड होगी इस प्रोडक्ट की, इसलिए जो है रिटेलर्स इस प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं ज़्यादा। ओके, और ऐसे लोकल में बात करें तो लोकल का जो एडवर्टाइजमेंट वो सिर्फ वहाँ के लोगों तक ही होता है, तो इसकी जो डिमांड है काफ़ी कम होता है। ओके, तो इसका ही उल्टा लोकल में। एंड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, थर्ड पॉइंट में लिखा है इट कैन बी डन बाय मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर्स बोथ। तो इस पे जो है मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर्स दोनों द्वारा जो है सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, और रिटेलर्स उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं किससे, कंपनी से। और इट डस डन बाय ओनली मैन्युफैक्चर। और इसमें जो है रिटेलर्स इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करते, रिटेलर्स कम ही प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये मैन्युफैक्चर कंपनी लोगों को डायरेक्ट बेचती है। ओके, तो ये हो गया इसमें आपने पढ़ा इसमें टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, तो इसमें क्या पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ कंपनी। और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं बेसिक बेस्ड ऑन टारगेट ग्रुप। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा क्या होता है।